प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनके कल्याणप्रद उपदेश हेतु अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछता हूँ कि यत निश्चितम श्रेयः, जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, तत् में ब्रूहि, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण में हूँ, माम साधि, मुझको शिक्षा दीजिए। इसके पश्चात अर्जुन का त्रिलोकी के निष्कपट राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित करना अगले श्लोक में वर्णित है। नहीं प्रपश्यामि मापनुद्यात यत् शोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। फिर से देखें, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। कहा कि ही भूमौ असपतनम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक, रिद्धम राज्यम च, धनधान्य संपन्न राज्य को, और सुराणाम आधिपत्यम, और देवताओं की स्वामीपन को अवाप्य प्राप्त होकर भी तत् न प्रपश्यामि, उस उपाय को मैं नहीं देखता हूँ, यत मम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों के, उच्छोषणम, सुखाने वाले, शोकम, शोक को, अपनुद्यात, दूर कर सके। संजय के द्वारा वर्णित अर्जुन का युद्ध न करने के लिए कहकर चुप होना और भगवान का मुस्कुरा करके बोलना अगले श्लोक में वर्णित है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। कहा परन्तप, परान शत्रून् तापयति इति परन्तपः। परन्तपः, हे राजन, गुडाकेशः, गुड़ा का माने होता निद्रा, गुडाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन हृषीकेशम, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण भगवान के प्रति एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके फिर गोविंदम न योत्से, हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति, यह ह उक्त्वा तूष्णीम, ऐसा स्पष्ट रूप से कह करके तूष्णीम, चुप हो गए। फिर से देखते हैं, परंतप माने हे राजन, गुडाकेशः, गुडाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, हृषीकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान के प्रति, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, गोविंद न योत्से, हे गोविंद युद्ध मैं नहीं करूंगा,
इति इस प्रकार कह करके तुष्णीम बभूव चुप हो गए। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। इसके पश्चात कहते भारत, हे भरतवंशीय धृतराष्ट्र, हृषीकेशः अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान उभयोः सेनयोः मध्ये दोनों सेनाओं के मध्य में विसीदंतम शोक करते हुए तम उस अर्जुन को प्रहसन इव हंसते हुए से इदम वचः उवाच इस प्रकार के वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण अब उपदेश देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर से देखें, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। त्वं, हे अर्जुन, त्वम अशोच्यान अन्वशोचः, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए अन्वशोचः शोक करते हो। प्रज्ञावादान भासते च, और पंडितों जैसे वचनों को कहते हो, परंतु गतासून अगतासूंच, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडिता न अनुशोचन्ति, पंडित जन शोक नहीं करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हैं, उसे आप देखें। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो एवं एव, न तो ऐसा ही है कि अहम जातु, मैं किसी काल में न आसम नहीं था, तुम न आसीह, न तो ऐसा ही था कि तुम किसी काल में नहीं थे। इमे जनाधिपाः न आसन, ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे। न च एवं एव, और न तो ऐसा ही है कि अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, अतः परम इसके आगे वयम सर्वे हम सब लोग न भविष्यामः नहीं रहेंगे, यानी हम लोग हर काल में रहेंगे। फिर से देखें, न तू एवं एव, न तो ऐसा ही है कि अहम जातु न, मैं किसी काल में नहीं था। कहा न त्वम आसीह, न तो ऐसा ही था कि तुम नहीं थे किसी काल में। इमे जनाधिपाः न आसन, ये राजा लोग नहीं थे। न च एवं एव, और न तो ऐसा ही था, ऐसा ही है कि अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, अतः परम इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। यथा देहिनः, जैसे जीवात्मा की, अस्मिन् देहे इस शरीर में, इस देह में, कौमारम यौवनम जराह, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र धीरः न मुह्यति, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को आज्ञा देते हैं। आगे अगले श्लोक में
मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय, कुंती के पुत्र को कौन्तेय। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण दुखदाह, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, मात्रा स्पर्शाह, इंद्रिय और विषयों के संयोग तो आगमापायिनः, उत्पत्ति विनाशशील, अनित्याह और अनित्य होते हैं। इसलिए भारत, हे भरतवंशीय अर्जुन, तान तितिक्षस्व, उन्हें सहन करो। अब सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाए हैं भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में। नहीं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम यो अमृतत्वाय कल्प्यते। ही माने क्योंकि पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, दुख और सुख को समान समझने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को एते न व्यथयन्ते, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग न व्यथयन्ते, व्याकुल नहीं करते हैं, स अमृतत्वाय कल्प्यते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। अब अगले मंत्र में, अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत और असत का लक्षण उपन्यस्त करते हैं और कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है। सतः अभावः न विद्यते, और सत का कभी अभाव नहीं होता। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। अनयोः उभयोः अपि, इन दोनों का भी, अंतः माने तत्व, तत्वदर्शी भी दृष्टः, तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। कहा, फिर से देखें, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कहा, असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। सतः अभावः न विद्यते, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। इसलिए अनयोः उभयोः अपि, इन दोनों का ही अंतः माने तत्व, तत्वदर्शी भी दृष्टः, तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। सत और असत वस्तु की स्वरूप का निरूपण और अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं। अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशितु तत्विद्धि, नाश रहित तो तुम उसको जानो, येन इदम सर्वम ततम, जिससे यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण दृश्यमान जगत व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का, विनाशम कर्तुम, विनाश करने में, कश्चित न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि, नाश रहित तो तुम उसको जानो, येन इदम सर्वम ततम, जिससे यह संपूर्ण दृश्यमान जगत, ततम माने व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अविनाशी का विनाश कर तुम माने करने में, कश्चित
न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य यस्माद् युद्धस्व भारत। का अविनाशिनः अप्रमेयस्य नाशरहित अप्रमेयस्य अप्रमेय नित्यस्य नित्यस्वरूप शरीरिणः माने जीवात्मा के इमे देहाः ये सब शरीर अंतवंतः नाशवान उक्ताः माने कहे गए हैं। कहा कि अविनाशिनः अप्रमेयस्य नाशरहित अप्रमेय नित्यस्य शरीरिणः